नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। लीव रूल के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिन लीव्स के बारे में चर्चा करेंगे वह है स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर एक्सीडेंटल इंजरी। जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में चर्चा की थी कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए डिसेबल हो जाता है या किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसे जो लीव दी जाती है वह स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर इंजरी इंटेंशनली इन्फ्लिक्टेड के नाम से जानी जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है जिसके कारण वह अपनी उस ड्यूटी को परफॉर्म अच्छे ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता या उस ड्यूटी को परफॉर्म करने में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है या वह किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है तो उस केस में इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो लीव दी जाती है उसे स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर एक्सीडेंटल इंजरी कहते हैं। इन लीव्स पर भी वही रूल एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट होते हैं जो कि स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर इंजरी इंटेंशनली इन्फ्लिक्टेड पर लागू होते थे। लेकिन इसमें कुछ जो विशेष बातें ध्यान रखने योग्य हैं वह ये है कि ये लीव तभी सैंक्शन की जाती है जब लीव सैंक्शन अथॉरिटी को ये लगता है कि ये व्यक्ति विशेष इस इंजरी या बीमारी के कारण अपनी ड्यूटी को अच्छे ढंग से परफॉर्म नहीं कर सकता, अर्थात उसकी ये बीमारी उसकी ड्यूटी को परफॉर्म करने में बैरियर का काम कर रही है। दूसरा, इस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए उसे लीव की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसके अतिरिक्त सभी रूल एंड रेगुलेशंस वैसे ही इंप्लीमेंट होते हैं जैसे कि पिछले सेक्शन में हमने चर्चा की थी। लेकिन इन लीव को सैंक्शन करने का कुछ क्राइटेरिया है। ये लीव तभी सैंक्शन की जा सकती है जब मेडिकल अथॉरिटी एक सर्टिफिकेट इशू करे और उसमें स्पेशली मेंशन करे कि ये व्यक्ति विशेष जिस पोस्ट पर है उस पोस्ट पर इस व्यक्ति या एम्प्लॉय से जो काम लिया जाता है बीमारी के कारण या एक्सीडेंट के कारण ये व्यक्ति अब उस काम को अच्छे ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएगा या इस एम्प्लॉय विशेष को इस काम को करने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ये उस सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन किया होना चाहिए। दूसरा, लीव सैंक्शन अथॉरिटी का भी यही ओपिनियन होना चाहिए, अर्थात लीव सैंक्शन अथॉरिटी को भी यही लगना चाहिए कि इस एम्प्लॉय विशेष की ये बीमारी या ये एक्सीडेंट उसको ड्यूटी परफॉर्म करने में बैरियर का काम करता है, अर्थात लीव सैंक्शन अथॉरिटी ने जो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किया गया है उससे सहमत होनी चाहिए या उससे सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये लीव भी पिछले सेक्शन की लीव की तरह मैक्सिमम 24 मंथ तक ग्रांट की जा सकती है और किसी भी लीव के साथ इन्हें अटैच किया जा सकता है। लेकिन ये लीव भी मैक्सिमम 120 डेज तक ही फुल पेमेंट के साथ इस एम्प्लॉय विशेष को दी जाएगी। इसके बाद
जो भी लीव बैंक एम्प्लॉय विशेष अवेल करेगा उन लीव्स के लिए उसे हाफ पे दी जाएगी, जो पे वह इन लीव्स को अवेल करने से पहले ड्रा कर रहा होता है। तो आज हमने स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर एक्सीडेंटल इंजरी के बारे में जाना कि इसके रूल एंड रेगुलेशंस क्या है तथा इन लीव्स को अवेल करने के लिए हमें किस सर्टिफिकेट्स तथा किन अथॉरिटीज से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।